8. अच्छा, आपको याद होगा हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक अपनी बड़ी म्यूचुअली फेवरेट फिल्म है जी। आई थिंक पोजेशन ऑफ एमिली रोज। जी। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस लैंग्वेज के बारे में जब जो वो एमिली रोज बोलती है possess होने के बाद, पोजेस होने के basically। बाद। तो ये मुझे आपसे पहली बात तो ये जाननी थी फॉर द क्लैरिटी ऑफ आवर ऑडियंस आल्सो, यार ये जिसको आप पैशाचिक भाषा बोलते हैं, पैशाचिक भाषा, उसको आप पैशाचिक भाषा बोलते हैं, जो विस्पर्स टाइप के फिल्मों में सुनाई मतलब देते हैं हम एक लोगों को। स्पेसिफिक ऐसी लैंग्वेज जो आई गेस किसी भी स्क्रिप्चर्स, किसी भी माइथो में मेंशन नहीं है। नहीं, पर अर्श यहाँ पे जो एक लॉजिकल सवाल ये है कि ये आप ये एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जी। या आप एक किस्म के टोन की बात कर रहे हैं, जब इंसान के टोन बदल जाता है, क्या वो अपने आप में खुद में एक लैंग्वेज है? मैं आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे ले जाना चाहूंगा, सन 1600 के आसपास, ओके जब सैलम द विचेस का बहुत ज्यादा एक रोल सामने आया था। ओके आपने अमेरिकन हॉरर स्टोरी अगर देखी होगी राहुल, तो उसमें थोड़ा सैलम द विचेस के बारे में मेंशन है। जी जी जी। अब वो लोग क्या करती थी, जब भी कोई इंसान या फिर जब भी कोई स्पिरिट किसी एक दूसरे आयाम से अपने आयाम में आती है, ओके तो वो यहाँ की चीजें अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। सबसे पहला ओके कि उसे समझ में नहीं आता। लेट सपोज आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और आपको वहाँ की भाषा के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, ठीक है? आप अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके थोड़े से जो वर्ड होंगे वो गड़बड़ होंगे फॉर श्योर। लेकिन एक अजीब सी चीज थी सैलम द विचेस के साथ कि जब वो डायमेंशन से वापस आती थी या फिर वो किसी को भी पजेस करके उनके लिए कुछ गलत करके वापस आती थी, तो उनके एक अपने देव होते थे, अपने एक गॉड होते थे, डेविल उन जिसको- विचेस के। जी जी, ओके उनका अपना एक होता था जिसके थ्रू वो चीजों को और ज्यादा पावरफुल करती थी, अपनी चीजों को। अब Okay. उदाहरण के तौर पे यदि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत करा है, वो वापस आती थी और उस जो डेमी गॉड होता था या फिर जो गॉड होता था उनकी नजर में, उससे वो प्रे करती थी। दिक्कत ये थी कि वो जो प्रे करती थी जिस भी गॉड से या जिस भी डेविल से वो प्रे करती थी, उसे इंसानी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। ओके मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा ऐसी चीजों से राहुल जो शायद हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे घोस्ट ऑफ स्लीप पैरालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि द्वारपाल होते हैं, रक्षक जी। होते हैं, जी उसी तरीके से जो लैंग्वेज होता है ना, हमारी जो भाषा होती है, जी सामवेद के हिसाब से ये भी एक आयाम होती है। भाषाओं की भी अपनी एक दुनिया होती है। सुनने में Okay. थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ऐसा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पैशाचिक भाषा क्या होती है, बहुत समय पहले की बात है राहुल, आपने एनाबेल डॉल के बारे में बहुत सुना होगा, राइट? जी। क्या आपको उसका ओरिजिन पता है राहुल? नॉट रियली। ऐसा कहा गया था कि जो पहले के टाइम के कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे, जी उन पर जो विचेस होती थी या फिर जो वॉरक्राफ्ट्स होते थे, मतलब वॉरक्राफ्ट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वो इंसान, वो मेल्स जो विचेस होते हैं, मतलब विचेस जो होती हैं वो फीमेल फॉर्म होती हैं और वॉरक्राफ्ट मेल फॉर्म में होते हैं। ओके तो वो वॉरक्राफ्ट जो किसी भी जगह पर, मतलब जिनको किसी भी कह सकते हैं कि सैलम द विचेस या फिर जो अकॉर्ड द विचेस थी, जितने भी अलग अलग तरह के संप्रदाय थे उन लोगों के, उनमें जगह नहीं मिलती थी। वो लोग अपनी एक लैंग्वेज बनाते थे, उस लैंग्वेज को वो लोग सिद्ध करते थे, अपने धर्म के अनुसार उसे सिद्ध करना बोलते हैं, और उनके हिसाब से उसे बोलते हैं किसी भी चैंट को ट्रेसपास कर देना। ओके ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार वापस समझाएंगे कि लैंग्वेज सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज सिद्ध करने का मतलब, अब हमारे हिसाब से तो उसे सिद्ध करना बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से जो वॉरक्राफ्ट्स होते थे, उनके हिसाब से अगर आपने किसी भी तरह के हमको मंत्रोच्चारण से मान लो वशीकरण करने की कोशिश करी या कुछ भी करने की कोशिश करी, तो ये वॉरक्राफ्ट क्या करते थे, इनका अपना खुद का एक समन वाला प्रोसेस होता था। ओके वो अलग तरीके से बात करते थे, और जैसे ही तुमने लेट सपोज मेरे ऊपर कोई ऐसा वशीकरण वाला चैंट करा है जिसे सुनकर हम वशीकरण हो जाएंगे, ठीक है, वश में आ जाएंगे। ओके ये वॉरक्राफ्ट ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करते थे जो इस लैंग्वेज को न्यूट्रलाइज कर देती आराम से। ओके एंड इस प्रकार से मेरे हिसाब से पैशाचिक भाषा उपयोग होना शुरू हुई वेस्टर्न माइथोलॉजी के हिसाब से। पैशाचिक भाषा वो भाषा है जो किसी भी तरह के तंत्र को या किसी भी तरह के, कह सकते हैं कि सुपरनैचुरल मैजिक को न्यूट्रल कर दे और वैसा रिएक्ट करे जैसा तुम कराना चाहते हो, मतलब जो समन कर रहा है वो कराना चाहे। एक तरीके का ये एक ऐसा मंत्र है, उदाहरण के तौर पे आम भाषा में, जी, जिसके पास सारे मंत्रों की काट है।
अर्श, थोड़ी इसको और एक स्टेप नीचे लेके जाते हैं जी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस हम्म। कि जब हम लोग, अब जैसे आपने सामवेद का जिक्र किया, तो जी। पहली बात तो जब एक लैंग्वेज की बात होती है तो क्या जो हम लोग अल्फाज, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी। या फिर जो साउंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक रियलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब चूंकि भाषा के ऊपर हमारा पूरा एपिसोड है और जी पैशाचिक भाषा के ऊपर एपिसोड है, तो मैं आपको बता दूं दैविक भाषा भी होती है। आपने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुना होगा, किसी फिल्म में देखा होगा, जब ब्रह्मा जी आते हैं जी या कुछ ऐसा होता है तो आवाज गूंजती है, राइट, ओके कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ऐसा ऐसा करके। जी 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 लेकिन जब कोई असुर आता है तो आपने एक डिस्ट्रप्शन देखा होगा वॉइस में, एक अजीब सा उसका वोकल टोन एकदम अलग है। ऐसा भी तो हो सकता था जो दानव है, जो असुर है, उसकी टोन भी दैविक हो, मतलब सॉफ्ट हो थोड़ी, पर ऐसा जी। नहीं होता है। यानी ये कॉन्सेप्ट अभी से नहीं, ये कॉन्सेप्ट युगों युगों से चलता आया है कहीं ना कहीं अगर voices का। बड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग से बात करें तो अर्श, कहने का मतलब ये कि जो भी आवाज एक क्रिस्टलाइज होती है, एक तरीके से एक सिंक्रोनाइज होती है, एक बैलेंस में होती है, तो वो एक तरीके से दैवी हो जाती है। और जो भी आवाज डिस्ट्रप्टिव होती है, डिस्ट्रप्टिव होती है, जिसकी अगर आप कह लो तो फ्रीक्वेंसी काफी अप डाउन और Up down chaotic होती होती है, कैसे भी होती है, तो वो हम लोग उसको एक तरीके से डेविल्स लैंग्वेज या डेविल साउंड बोलना शुरू कर देते हैं। डेविल साउंड। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम गुस्सा होते हैं, जी कहते नहीं कि इसके अंदर शैतान आ गया है, ये मतलब किस तरह से रिएक्ट कर रहा हाँ, है, क्या अंग्रेजी बातें में कर तो रहा है। एक वो इज गॉन मैड, सो व्हेन यू gone से mad. दैट ही इज गॉन मैड, बेसिकली अब आप जब ये पूछते हैं कि बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी लय इंपॉर्टेंट है, जी तो मैं आपसे कहूंगा कि लय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, बिकॉज एक चीज मैंने नोटिस किया है, जितने भी हमारे पुराने जो शास्त्र वगैरह हैं वो हमेशा दोहे या उसमें इनफैक्ट महाभारत भी जो है पूरे जी। छंदबद्ध तरीके से लिखी गई। बिल्कुल। अब मैं आपको पैशाचिक भाषा की एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ कि वो कभी लय में नहीं होती है। आपने मर्मरिंग भी सुनी होगी, जो आप पोजेशन ऑफ एमिली जी, रोज जी, बता जी। रहे हैं, जी एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बता रहे हैं, एग्जॉस्ट, आई एम सो जी। सॉरी। हाँ उसमें जो लैंग्वेज बोलती है वो कभी भी लय में नहीं होती है। वो बहुत स्पीड में जाएगी, फिर एकदम से स्लो हो जाएगी, फिर एकदम से स्पीड में होगी और जी, फिर जी, एकदम जी। से स्लो हो जाएगी। जी तो कभी भी पैशाचिक भाषा का अपना कोई लय नहीं होता, पहला। ओके दूसरा, वो डायमेंशंस को टच करती है। कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं राहुल, जो जी डायमेंशंस को टच करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए, यदि आप हनुमान चालीसा को अच्छी फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हैं तो आप भगवान तक कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? ऐसा सुना है आपने, ओके। हम सब ने सुना है बचपन से। इसके ऊपर भी हालांकि मेरा एक सवाल है। जी बिल्कुल, अर्श, पूछिए। अर्श, सवाल बेसिकली ये है कि आम तौर पे जो मंत्र होते हैं, जो गायत्री मंत्र हो गया, चाहे महामृत्युंजय मंत्र की हम लोग बात करते हैं, वो संस्कृत में होते हैं, हार्डकोर। ठीक है हनुमान चालीसा लिखी गई अवधी भाषा में, जी। यानी एक तरीके का लोकल कोलोकियल लैंग्वेज। तो जी। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि इसमें टेक्निकली पावर सेम है? देखिए, अब वही वाली बात है राहुल की पावर सेम है, किसी के उच्चारण करने का तरीका अलग होता है। बहुत पहले ब्राह्मणी एक लैंग्वेज थी। अगर आप ब्राह्मी साउथ language, जी, में, अगर आप अभी भी देखेंगे तो एक अघोर मंत्र है जो ब्राह्मणी लैंग्वेज में अभी भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं अघोर Right. मंत्र। उस मंत्र में क्या होता है कि वो मंत्र एक लयबद्ध तरीके से लिखे गए। मैं सिर्फ Of एक course. लाइन बोलूंगा, जैसे उसमें लाइन आती है और लय होती है। ऐसा नहीं है कि अगर लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे नहीं। तो उसमें लय बहुत ऊपर नीचे होती है। जैसे अघोर मंत्र आता है तो उसमें लय हो जाती है ओम अघोराय, वो मतलब पहले एक ऊपर कोई जाएगी। एग्जांपल दे सकते हैं आप? अब जैसे अघोर मंत्र का एग्जाम्पल है, जी। अलाउड नहीं उतना बोलना, पर वो ऐसा आता है कुछ कि ओम अघोराय नमस्तुभ्यम, वो उसका ऐसा जाता है। आपको लय समझ में नहीं आएगी, आपको प्रॉपर लय समझनी पड़ेगी, तब जाकर वो जो मंत्र है वो किसी सामने वाले पर कारगर सिद्ध होगा। ओके सेम पैशाचिक भाषा आपने कई सारी किताबों में देखा होगा, अलग अलग तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है, ठीक है? उस Right. लैंग्वेज में कुछ निशांस भी होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के, जैसे ट्रायंगल बन गया, कुछ आंख बन गई। इल्यूमिनाटी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सैलम द विचेस के उनके जो अपने Script है जो पत्र हैं, उनके। स्क्रिप्ट है, वो पढ़ेंगे जब आप, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ अलग तरीके से निशान बने हुए हैं। दरअसल वो निशान नहीं है, वो निशान भी बोलने के तरीके के एक वो है। जैसे इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से जब पहले के टाइम पर लैंग्वेज इन्वेंट नहीं हुई थी, ओके तो वो लोग हाथों से इशारे करते थे और Right. वही उनका एक बोलने का तरीका होता था। इनफैक्ट शायद इसके बारे में हमने बात करी थी, जो पिरामिड्स में जिसको आपने त्राटक शब्द का इस्तेमाल जी। किया था कि हाथ के जेस्चर्स बने हुए हैं, जेस्चर्स बने, मुद्राएं बनी हुई। मुद्राएं बनी हुई हैं। जी मैंने अपनी लाइफ में राहुल एक ऐसा केस देखा था पैशाचिक भाषा का,
शायद Okay. मैंने आपको भी सुनाया था वो भाषा, और कितनी डिस्ट्रप्टिव थी, आई गेस। जी 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 मैं उसका एग्जांपल भी नहीं दे सकता हूँ। तो ऑन दैट नोट मैं शायद ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि यार जब भी कोई केस वगैरह हैंडल करते हैं तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वो ही आस्क्स इज कि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग या वॉइस सैंपल भेजो, तो फॉर एग्जैक्टली बेटर क्लियरिटी। दूसरा, जैसे कोई डॉक्टर जब डायग्नोस करता है तो आपसे कहता है जुबान खोलो, आंख दिखाओ, सो ऑन सो फोर्थ। अब राहुल, अलग अलग तरह की चीजें हैं। पैशाचिक भाषा, मैं एक लड़की से मिला था, वो लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। ओके उस लड़की को क्या होता था कि वो चलते चलते जाती थी और अचानक से खड़ी हो जाती थी कहीं पर भी, ऑन रोड, ओके और वो कुछ भी बोलने लगती थी। उसके जो शब्द होते थे वो कुछ भी होते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी पर्टिकुलर वर्ड से शुरू करती थी, वो कुछ भी बोलने लगती थी, और बोलते वक्त जी उसके आंख की जो पुतलियां हैं वो बहुत तेज मूव होती थी। ओके इट्स लाइक किसी ने उसकी आंख में बहुत जी तेज वाइब्रेट कर दिया हो और उसकी पुतलियां बहुत जोर से वाइब्रेट हो रही हो, और बोलने के तुरंत बाद जी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। आप उदाहरण समझे कि आपके शरीर में 2 मिनट के लिए कोई स्पिरिट आई, उसने कुछ बोला और वो एकदम से चली गई, आप नॉर्मल हो गए। आपको ये लग रहा है कि वो जो 2 मिनट है वो बीते ही नहीं। ओके कभी कभी पोजीशन में ये कंफर्म होता है कि पता चल जाता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, 10 मिनट के बाद मेरी आंख खुली है। पर पैशाचिक भाषा के पोजीशन में, या फिर पैशाचिक भाषा जिसको ग्रस्त करती है, जी उस इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि वक्त बीता है या नहीं बीता। उसे लगता है वक्त वहीं पे है, वक्त रुक गया है कुछ समय के लिए जब तक वो पैशाचिक भाषा बोल रही है। तो इवन अगर उसके सामने तुम एक ट्रेन भी ले आओगे ना, तो वो मूव नहीं करेगी वहां से। राइट और ऐसा कहा जाता है पैशाचिक भाषा का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि वो तुम्हारे बॉडी के जो एटम्स होते हैं, जितने भी हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी एटम से मिलकर बनी है, जी उसकी फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है वो। इन अ वे, ओवरराइड कर देता है उसे। एग्जैक्टली, इन अ वे यू कांट मूव योर होल बॉडी। मतलब तुम एक पत्थर के बन जाओगे जब तुम पैशाचिक भाषा बोल रहे हो। वो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है। नॉट ओनली डिस्टर्ब, वो जैम कर देता है। जब तक वो अपनी फ्रीक्वेंसी बोल नहीं देता है पूरी, वो लेट आउट नहीं हो जाती बॉडी से, तब तक जाम रहेगा तुम्हारा पूरा शरीर। ओके आंखें जाम इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि पैशाचिक भाषा, या फिर पैशाचिक भाषा में जितने भी तरह की एंटिटीज होती हैं जो इस लैंग्वेज के हिसाब से पोजीशन करती हैं, वो आंखों के थ्रू एंटर करती हैं। ओके ये एक सबसे अजीब चीज आपने शायद सुनी होगी कि वो आंखों के थ्रू ही एंटर करती है। किसी अंधे इंसान को उसका कोई असर नहीं होगा। एक अंधा इंसान कभी पोजेस नहीं हो सकता। एक अंधा इंसान कभी भी उस एंटिटी से पोजेस नहीं हो सकता जो पैशाचिक भाषा के थ्रू पोजीशन करती है। ये इसका लॉजिक समझा नहीं। मैंने पैशाचिक भाषा मतलब साउंड की बात हो रही है, इंसान वो अंधा है, वो आंखों के थ्रू एंटर होता ही है, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है राहुल, जो हमारे शरीर के छिद्र होते हैं, आत्मा उसी से बाहर निकलती है, राइट, जब इंसान मर जाता है तो। लेकिन आत्मा एंटर कैसे होती, कभी आपने ये सोचा? या कभी आपने कभी किसी भी बाबा से या किसी तांत्रिक से राह चलते आपने कभी ये सुना है कि मुझे अपनी फोटो भेज दो, मुझे आंखें देखनी है? आई गेस बहुत लोग ऐसा करते हैं जी कि मुझे फोटो भेज दो। कोई ये नहीं कहता कि अपनी आवाज भेज दो, हम समझ जाएंगे। फोटो देखना क्यों जरूरी होता है राहुल? नाक के छेद को देखेगा नहीं, कान के छेद को वो देखेगा नहीं, अब बचा सिर्फ आंखें। कहा जाता है कि आंखों में अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। हमारी जो आंखें हैं वो अलग अलग दुनिया के प्रतिबिंब दिखा सकती हैं। तो बट ऑब्वियस है, अगर हमारी आंखें अलग अलग दुनिया के प्रतिबिंब दिखा सकती हैं तो उनकी एंटिटीज को अपनी अपनी दुनिया में ला भी सकती हैं, इजंट इट? अगर वो एक गेटवे है कुछ देखने का या समझने का, जैसे ड्रीम, सपना, उसी तरीके से आंखें भी वर्क करती हैं एज अ गेटवे, एक अलग डायमेंशन के लिए। बिल्कुल। और जब पैशाचिक भाषा एंटर करती है जी तो वो आंखों के जरिए ही करती है। कहा जाता है कि सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, तुम्हारी आंखें अचानक से काली पड़ने लगी, मतलब जो तुम्हारी पुतलियों के बाहर का एरिया है वो काला पड़ने लगी। ये अक्सर सुना भी है, ये सुना भी है, और डॉक्टर्स इसके बारे में आज तक रिसर्च कर रहे हैं राहुल, लेट मी टेल यू, क्योंकि इस बीमारी का नाम आज तक कभी किसी ने बताया नहीं। मैंने बहुत गूगल सर्च करा, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये बस एक कमी हो जाती है या फिर रेटिना में कोई दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से होता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। मैं जिस लड़की के बारे में आपको बता रहा था कि जो राह चलते खड़ी हो जाती थी, जब उसका मैसेज मेरे पास सबसे पहले आया है तो उसने मेरे को पैशाचिक भाषा ही भेजी। वो वैसे लाइक होश में थी, कॉन्शियस थी।
वो कॉन्शियस थी, उसने लिखा हर हर महादेव, मुझे पहले बोला, ओके उसके बाद फिर कुछ बोलना चाह रही थी, उससे पहले उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, कुछ होगा ऐसा। एंड द मोमेंट वो रिकॉर्डिंग खत्म हुई है 1 मिनट की, इंस्टा पे आप 1 ही मिनट की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, उसके बाद उसने बोला हर हर महादेव कैसे हैं आप? टाइप करके। अगेन वही चीज जो उसने ऊपर लिखी थी। मैंने कहा तुम ठीक हो? तो उसने बोला कि ये मैं बेवजह करने लग जाती हूँ, मैं कहीं पर भी होती हूँ कुछ भी बोलने लग जाती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे लिए। पर अर्श, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो हरकत है ये शायद बहुत लोग कैंडिडली करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अपने आप राहुल, से बात हम लोग करना? भाषाएं बोलते हैं, हम लोग ऐसी लैंग्वेज प्रयोग नहीं करते जो सैलम द विचेस प्रयोग किया करती थी या जो जिन्नात प्रयोग किया करते हैं। मैं उस पर भी Okay. आऊंगा आपके पास प्रॉपर। तो मैंने जब प्रॉपर उसकी भाषा को सुना, जी। राम अशोक जी से भी इवन मैंने पूछा, उन्होंने मुझे दिया था ऐसे एक केस। मैंने कहा कि मैं इसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कई बार उसको गूगल से ट्रांसलेट करा, उसके टेक्स्ट को निकाला, समझ में आया कि वो कोई एक अरबी शब्द है, कोई एक अरबी लैंग्वेज है जो वो बोल रही है। ओके। यहाँ तक ही पता चला। अब राहुल, हुआ ये कि जब मैंने उस लैंग्वेज को और डिकोड करा तो उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करने पर पाया कि वो बार बार ये बोल रही है कि मैं वैश्या हूँ, मैं वैश्या हूँ, मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। एग्जैक्टली। और अरबी ऐसी अरबी नहीं थी, वो रिवर्स अरबी थी। अरबी भी थी लेकिन रिवर्स थी। ओके ओके। ये शायद आपने पहले भी एक बार कभी बताया अर्श की, मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी भूत या स्पिरिट आपस में बात करती है रिवर्स में बात करने तो की वो कोशिश उल्टा करते हैं, बात उल्टा करती है, बात करते हैं, ताकि कोई पहचान ना पाए, क्योंकि Okay. उनकी दुनिया हमारी दुनिया प्रतिबिंब होती है। मिरर में क्या होता है, जी जी जी, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो जब मैंने उस अरबी लैंग्वेज को रिवर्स करके और उसको हिंदी में कन्वर्ट करा तो उसमें ये था कि मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मैं एक वैश्या हूँ, मैं एक वैश्या हूँ। और ये बात वो कंटिन्यू बोल रही थी। खैर, इसको पूरा करने के लिए जब मैं उसके पास गया हूँ, उस लड़की के पास, तो वो बैठी और नॉर्मल बात करते करते अचानक से राहुल एकदम से उसकी लैंग्वेज बदल गई पूरी पूरी। Okay. उसके लिप्स इतनी जोर से मूव कर रहे थे, आई कांट इवन कैप्चर इन कैमरा, कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो सकते थे। और मतलब आंखें वहीं थी। ओके। उस समय आंखें बदली नहीं थी। राहुल, पहली बार मैंने अपनी पैरानॉर्मल जर्नी में जी। एक ऐसा केस देखा था जो देखने में डरावना लग रहा था, जिसको विजुअली बहुत डरावना हम कह सकते हैं। राइट, आपके सामने उसने अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं, पहले अपनी आंखों को जोर से बंद करा जी। उसके बाद उसने अपनी पुतलियों को इतनी जोर से ऊपर नीचे हिलाना शुरू किया है कि मैं एक्चुअल में देख के डर गया। और वो लगातार किसी न किसी भाषा में बोलती ही जा रही थी। ये पहली बार था मेरे साथ जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारी स्पिरिट्स, बहुत सारी आत्माओं के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन जब आप किसी एक लिविंग इंसान को ये चीज करते हुए देखते हैं, राइट, मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता राहुल कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो रही थी। मेरे सामने वो बंदी बैठी हुई थी। मैंने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करा और मैंने सोचा कि ये वॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए फिर से। तो आपने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया? मैंने उस वॉइस को भी रिकॉर्ड किया है। ओके। और अगेन, मैं किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि एक बार जितने भी हमारे इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं वो इसे सुने। और राहुल, इस बीप के बाद मैं उस वॉइस को प्ले कर रहा हूँ। सुना आपने राहुल? तो ये एक जो लैंग्वेज थी, मेरे दिमाग से अभी भी जा नहीं रही कहीं से भी। जो आप बता रहे थे कि वो अरबी में कह रही कि मैं वैश्या हूँ, ये वही चीज है? नहीं, ये कुछ और कह रही है। ये क्या और कह रही ये कह रही है कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूं। ओके, उसकी टोन से लग भी रहा है कि वो डराने की कोशिश कर रही है। वो डराने की कोशिश कर रही है और आपको समझ में नहीं आएगा राहुल कि ये है क्या। राइट। इस लड़की ने, अभी तक जो आपने सुना, ये बहुत ही कैजुअल चीज थी। इस लड़की ने मेरे आंखों के सामने अथर्ववेद को हाथ में रखा और बोलती चली गई उल्टा।
उल्टा अरबी में बोलने के बाद। जी, उसने उस बुक को खोला और अथर्ववेद में लिखे मंत्रों को वो उल्टा पढ़ने लगी, उल्टा चैंट करने लगी। ओके। मैंने वो भी रिकॉर्ड करा, जब उसे रिवर्स करा तो वो मंत्र थे। अब मैं आपको बताऊं कि वो मंत्र किस चीज के थे राहुल। वो मंत्र थे किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी को इंसान में बदलने के। अथर्ववेद में ऐसी चीजें भी मेंशन है? मेंशन है राहुल, मतलब उसमें ये मेंशन नहीं कि तुम इंसान में कैसे बदलो। इंसान को सुपरनैचुरल में बदलने का जो प्रोसेस है, जैसे मान लो तुम मर गए, बेताल बन गए जी, वो एक अलग चीज है। पर अगर तुम उसको उल्टा पढ़ोगे तो सोचो, तुम एक सुपरनैचुरल एंटिटी से एक इंसान में तब्दील हो रहे हो, तुम्हारी पावर्स नहीं बदलेंगी। तो तुम एक एंटिटी से एक फिजिकल फॉर्म में आ रहे हो। ये वो मंत्र थे जो एंटिटी से फिजिकल फॉर्म में आने के थे। और वो जैसे जैसे ये बोलती जा रही थी, उसकी आंखें उतनी तेज मूव हो रही थी। और राहुल, एट द एंड क्या हुआ है, उसने अथर्ववेद को उठा के फेंका है। ओके। और फेंकने के बाद उसकी आंखें पूरी पीछे पलट गई। एज इन उसकी आंखों से पुतलियां गायब हो गई पूरी तरीके से, White. पूरी तरीके से। और अब जब Okay. पुतली गायब हो गई है तो वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बोल रही है, मालूम है क्या, कि मेरी आंखों को सही कर दो, मैं देख नहीं पा रही हूँ कुछ, मेरी आंखों को सही कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। ये जब आपके सामने होता है ये सब अर्श, तो 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ख्याल नहीं आता कि अगर ये मान लो खुदा ना खास्ता एग्रेसिव हो गई या ऐसा कुछ कर ही लिया बिल्कुल तो? आता है राहुल, लेकिन अब ये काम है। और पैशाचिक भाषा का ये केस जो मैंने देखा था, मेरे जहन से जाता नहीं, क्योंकि जब मैंने उसकी मदद करने की कोशिश करी है राहुल, मैंने उसको जी। छुआ है। मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष होता है। राइट, शायद आपने मुझे दिखाया भी। हाँ, मैंने जब उसको छुआ है, उस लड़की को, उसकी आंखें वापस से सही हुई हैं और वापस से वो उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दी। ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये क्या हो रहा है। मैं छोड़ दे रहा हूँ तो ये नॉर्मल हो जा रही है, लेकिन आंखें पीछे पलट जा रही हैं। और ज्यादा देर तक आंखें पीछे पलटी रही तो मर जाएगी ये। मर जाएगी। बिल्कुल, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट दैट? क्योंकि आंखों का पीछे पलटने का मतलब ये होता है, या तो उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ठीक है, जी या उसके ब्रेन पर इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होती है आंखें। जी जी। ब्रेन पर इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो मर ही जाएगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था राहुल। मैंने एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, काफी सीनियर है, मैंने उनकी हेल्प ली। मैं बोल रहा हूँ हर चीज मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैंने Right, of उनकी course. हेल्प ली और उन्होंने आई गेस कुछ यहूदी धर्म की कुछ चीजें थी, जब मैंने डिबुक के बारे में आपको बताया था, राइट? ओके। तो उन्होंने ये जो पैशाचिक भाषा की स्पिरिट थी उसको एक बॉक्स में बंद करा, एक प्रोसेस के जरिए, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस। और उस प्रोसेस के बाद राहुल, वो लड़की ठीक हुई है। एक दिन के बाद उसने आंखें खोली है। वो Right. बॉक्स आज भी है और मैं जानता हूँ कहाँ रखा है, पर उस बॉक्स को खोला नहीं जाएगा, बिकॉज अगर वो खोला गया तो जिसने भी उसे खोला है वो पैशाचिक भाषा से ग्रस्त हो जाएगा हमेशा के लिए। इस बार एंटिटी डबल ट्रिपल अटैक करेगी। उसे इस दुनिया में आने से रोका गया है, जैसे आप किसी बर्थ को रोक रहे हो। उनके हिसाब से, डीमंस या फिर शैतानों के हिसाब से, हमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया उनको इस दुनिया में आने से रोक कर। क्या आपको ऐसा उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है। और क्या आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं वो बदला लेंगी? बिल्कुल 100% लेंगी, लेकिन जब तक वो बॉक्स सेफ है जी। तब तक शायद मैं सेफ हूँ, वो लड़की सेफ है। खैर, उसे बहुत अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, वो बॉक्स कहीं निकल नहीं सकता है। और कहा जाता है कि ऐसे बॉक्स को अगर आप किसी बच्चे की ग्रेव के नीचे गाड़ दें तो आत्माएं कभी बाहर नहीं आ पाती है। उनको लगता है कि वो अभी बड़ी ही नहीं, क्योंकि वो जीवत तो तलाशती है। जीवत तो मतलब उनको लाइफ चाहिए। और कोई ताजा अगर बच्चा मरा हो और किसी को गाड़ा हो सिमेट्री वगैरह में, जी, वो उसकी बॉडी के एहसास को ही फील करती रहती है जिंदगी भर, तो वो कभी बाहर नहीं आती है पैशाचिक भाषा। राइट। उनको लगता है कि इनके थ्रू वो आ सकती हैं, लेकिन वो आ ही नहीं पाती, कभी नहीं आ पाती है। तो राहुल, ये एक केस था पैशाचिक भाषा का जो कहीं ना कहीं मेरे पूरी पैरानॉर्मल जर्नी में सबसे डरावने केस में से एक था। अर्श, इस बातचीत के दौरान आपने एक बात बोली जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। जी, वो था कि भाषाओं की भी अपने आप में एक डायमेंशन होती है। बिल्कुल होती एंड है। फॉर दैट मैटर कोई भी एनर्जी फॉर्म कोई होता भी है, एनर्जी उसके खुद की एक डायमेंशन होती है। जी। और मुझे याद है कि टॉपिक हमने डिस्कस किया था बदरात वाला, घोस्ट ऑफ स्लीप पैरालिसिस, जो कीपर होता है द basically। कीपर ऑफ स्लीप पैरालिसिस। जी, तो ये मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2 डायमेंशंस के बीच में एक कीपर्स किस्म की एंटिटीज होती हैं जो कि कीपर, जी। गेट कीपर की भूमिका और निभाती अगर हैं। किसी ने उसको डिस्टर्ब किया तो वो उसके साथ हो जाती हैं या उसका बदला लेती है। तो आज एक नेचुरल सी क्यूरियोसिटी है कि अगर इतनी डायमेंशंस हैं
तो आई एम प्रीटी श्योर बद्रात के अलावा भी और भी एंटिटीज होंगी जो इन डायमेंशंस के बीच में एक गेटकीपर की भूमिका को निभाती होंगी। अगर मैं आपसे कहूं राहुल कि कई सारी ऐसी प्राचीन ग्रंथों में भी मेंशन है कि गेटकीपर्स ऑफ डायमेंशंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं।